Good morning, student. This is Srikant, and our geography chapter 4 agriculture continue. Students, we are discussing about the food crops other than grains, and today we will discuss a very important topic, okay, of this chapter, and tea and coffee, and both are also known as the beverage crops. Beverage crops, it's mean we are using टू ड्रिंक, मतलब इसको हम लोग खाने में यूज नहीं करते, अदरवाइज इसको हम लोग पीने में यूज करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, लेट स्टार्ट वन बाय वन. Geographical condition required for tea and the geographical condition required for coffee. Okay, first we discussed about the tea. Tea is an important beverage crops, okay, and it is introduced in India by the British, okay, when the British government, British East India Company came in India and they introduced tea, okay, and before of arrival of the British and no Indians know about the tea, यानी टी के बारे में हम लोग जानते नहीं थे. कहने का मतलब ये है कि जो टी है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिश के द्वारा. ओके स्टूडेंट, इट्स ग्रो वेल इन ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल रीजन्स. ओके, ये ट्रॉपिकल रीजन में भी ग्रो हो सकता है एज वेल एज एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज विथ 21 डिग्री सेंटीग्रेड to 29 degree centigrade temperature. Okay, keeping that all in mind, okay, they require 21 to 29 degree centigrade temperature. Okay, and the annual rainfall, yes student, annual rainfall to 150 to 150 centimeter यहाँ पर सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर रेनफॉल. इट्स नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक बट यू कीप इन माइंड. ओके, जब क्वेश्चन आता है तो हम लोग उसको यहाँ पर लिखेंगे. एंड इट इज द टाइप ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स. ये एक तरह से जो है बेटा ये प्लांटेशन क्रॉप्स है. ओके, इसको हम लोग प्लांट्स को शोन करते हैं. ओके, इट्स नीड अ डीप फर्टाइल सॉइल. ओके, डीप फर्टाइल सॉइल्स, ड्रेन सॉइल्स एंड विच आर रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर्स. देन आवर टी ग्रो रैपिडली, ट्रिमेंडस तेजी से वो ग्रो होगा, अदरवाइज वो ग्रो नहीं हो पाएगा. ओके, एंड it's require abundance and cheap skilled laborers. Okay, for the tea plantation there is a require abundance and cheap and skilled labor. अगर skilled labor यहाँ पर बेटा बहुत ही बारीक काम होता है, लीव्स को तोड़ना होता है. अगर हम लोग जो skilled labor को तो सारे पेड़ को ही काट देंगे वो. ओके, तो and there is a required skilled labors. Okay, and the major of tea producing states are Assam, okay, and hills of Darjeeling and the Jalpaiguri of West Bengal is leading the production of tea. Okay, and till now and Tamil Nadu and the Kerala also produce tea. Okay, and we export our lots of tea we export to अदर कंट्रीज. ओके, मतलब कंजप्शन के बाद जो भी बचता है तो उसको हम लोग जो है एक्सपोर्ट कर देते हैं, उसको विदेश में और भी ज़्यादा इसका डिमांड्स है. एंड यू एट योर हाउस यूजेज अ वैरायटी ऑफ टी जस्ट लाइक टाटा टी. ओके, एंड और भी हैं, बहुत सारे टी हैं. ओके, ताज़ा टी और भी हैं, उसको आप लोग यूज़ करते हो. और ठीक है, so student, this is all about of tea. Okay, and geographical condition, important states. And now we discussed about the coffee. And coffee is also an important beverage crops. ये भी क्या बेटा, ये भी एक तरह से beverage crops है. ओके, and India produce 3.3% of world coffee production. यानी कि पूरे वर्ल्ड में जितना भी कॉफ़ी प्रोड्यूस होता है उसका 3.5% का कौन प्रोड्यूस करता है बेटा, आवर इंडिया. एंड इट इज़ द अराबिका वैरायटी इनिशियली ब्रॉड फ्रॉम यमन. यानी कि हमारी जो इंडिया की सबसे बेस्ट क्वालिटी की जो कॉफ़ी है वो अरेबिका, एंड इट्स ब्रॉड फ्रॉम यमन. ये इसको यमन से हम लोगों ने यहाँ लाया था. एंड नाउ प्रोड्यूस इन इंडिया. अब इसको जो है इंडिया में इसको प्रोड्यूस किया जा रहा है. एंड मोस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज कॉफ़ी वी एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज. मतलब यानी कि अच्छी वाली चीज़ें हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं, जो बेकार वाली होती है उसको हम लोग यूज़ करते हैं. ओके, इट्स क्योंकि एक्सपोर्ट करने में ढेर सारा जो है बेटा एक्सचेंज आता है, पैसे आते हैं. एंड इट कल्टिवेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द बाबा बुदन हिल्स, एंड द इवन टूडे इट इज़ ग्रोन इन कर्नाटका, Kerala and the Tamil Nadu. Okay, this is all about of coffee.
इसको बेटा आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।